तो अच्छा लगा सबको, मेडिटेशन किया? हाँ जी। चलिए, तो इसको आपको करना है। अगर आप दूसरे नहीं कर पा रहे हैं तो इस मेडिटेशन को कीजिए, इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है? अर्जी कौन है? एक सेकंड, हरजीत मैम नहीं आई, वेट कर रहे हैं उनका। हेलो कमल मैम, हाँ जी। जब आपको ये एक्सटेंड करना हो ना तो सेम लिंक ही काम करता है, आपको दूसरा लिंक नहीं जनरेट करना है। जब ये खत्म हो जाता है ना, आप वो सेम सेम लिंक पे लिंक हाँ जी मैम आता है, वो सेम से भी हम हो सकते हैं कनेक्ट। हाँ, तो अभी आप अगली बार से अगर करना रहेगा ना, सेम लिंक पे ही अभी मैं सबको लिंक ही बोलिए। एक ही बना देंगे और उसी से ही रोज आप कनेक्ट हो जाइए, उसको स्टार लगा लीजिएगा। हाँ, ये भी सही है। हाँ जी। जी अभी भी हम एक ही लिंक से कर सकते थे। जी अभी भी सेम लिंक से कर सकते थे हम लोग। हाँ, कर सकते थे। हाँ हाँ, वही। मैम जैसे मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो मेरे को काफी साल हो गए नीचे नहीं बैठती थी। डॉक्टर ने उस टाइम से मना किया था, 2 बार हो गई थी। हाँ जी। तो अब ट्राई करूं या नहीं? नहीं मैम, क्वेश्चन लेके बैठिए ना, कोई दिक्कत नहीं। एक बार ट्राई कीजिए, क्वेश्चन लेके बैठिए। अदरवाइज थोड़ा छोटा पाटा आता है ना, इतना सा पाटा, वो बनवा हाँ। लीजिए, वो बनवा लीजिए। थोड़ा थोड़ा ओके। आप बैठना नंबर शुरू करें। शुरू करिए। हाँ, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम लगेगी तो फिर ठीक है, फिर तो हमारी मजबूरी है, नहीं बैठ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप थैंक नंबर यू। लिखना भी शुरू करिए, जो मैम ने नंबर दिया है स्लिप डिस्क का, वो भी हाँ आप लिखना शुरू करिए, उससे रिलीफ मिलेगा आपको। हाँ जी। हाँ हाँ, इनका मैम का आप सुनिए। रानी मैम आप बताइए प्लीज अपना एक्सपीरियंस। मेरे को भी लेफ्ट हैंड के इसमें यहाँ पे पेन था, तो 2 दिन से मैं लिख रही हूँ, मेरे को काफी रिलीफ है। ये ऐसे नहीं कर पा रही थी, अब कोई मेरे को पेन नहीं है इस समय। रात में रोज लिख के सोती हूँ, दिन में तो काम में हाथ रहता है तो नहीं लिखती हूँ, लेकिन रात में लिखती हूँ रोज। हेलो। हाँ जी। तो सब लोग प्लीज जितने नंबर बताए मैम ने, तो अपना अपना देख के लिखिए, तो आपको रिलीफ मिलेगा। हाँ जी। मैंने भी हाथों के कहाँ पे लिए है नंबर? वो उससे फायदा कहाँ पे बहुत हुआ। नंबर है? नंबर तो दिए थे ना मैम ने। हेलो। लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख सकते हैं लेफ्ट बॉडी पार्ट पे नंबर्स को। जैसे मुझे यहीं पेन था लेफ्ट में, तो मैंने यहीं पे नोट किया पूरा, यहाँ पे अच्छा। ऐसे रात में लिख लेती हूँ। हाँ, हाँ जी, नहीं तो बैक पे लिख सकते हैं, मुश्किल होता है पर। हाँ लिखवा लीजिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए चलिए, हरजीत मैम थोड़ा बिजी हैं तो मैं ही बताती हूँ आप लोगों को। मेरे पास एक मैसेज आया था किसी का, थायराइड और कॉन्स्टिपेशन के लिए नंबर उनको चाहिए था। तो थायराइड के लिए नंबर लिख लीजिए, ये 2 नंबर हैं, रेगुलेशन ऑफ थायराइड प्रॉब्लम और एक थायराइड। तो थायराइड में आप लिखिए 5481 214। उस दिन थोड़ा मिस्टेक हो गया था, जो मैंने कल आपको स्पॉन्डिलाइटिस का नंबर बताया था वो 5 ही है, 4 नहीं। कल जो बताया था वो सही है, उस दिन पता नहीं कैसे 4 बोला गया, वो गलती थी। अच्छा, ठीक है, उसके लिए माफी चाहती हूँ। तो 5 ही है वहां पे। नहीं नहीं, उसमें क्या हुआ मैम? थायराइड का क्या है? कैसे निकल गया? 5481 214। थायराइड 5481 214। दूसरा है थायराइड का, दूसरा नंबर है, इसको एनर्जी सर्किल में लिखिएगा गोला बना के। ये दोनों नंबर लिख सकते हैं आप। 86 स्पेस, फिर से 86, फिर स्पेस 694। लिख लिया सबने? नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन के लिए
कई बार जैसे हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, किसी को पिंपल्स हैं, बार बार एलर्जी बहुत ज्यादा होती है स्किन के ऊपर, कुछ एक्जिमा टाइप रहता है, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वहां सफाई नहीं हो पाती है। इट मीन्स वहां गंदगी है, टॉक्सिन्स है। तो क्या होता है, वहीं से हमारा ब्लड जो है पूरा ऑब्जर्वेशन करके जो विटामिन मिनरल्स हमारे शरीर में जाते हैं ब्लड के साथ, तो वहीं से वो करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर और पूरे बॉडी में घूमता है। तो जब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्लीन नहीं है तो तब आपकी स्किन के ऊपर वो दिखती है एक्जिमा के रूप में, पिंपल्स के रूप में, या खुजली के रूप में, किसी भी रूप में आपकी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम आएगा। अगर कोई गर्ल्स हैं जैसे कहती हैं कि हमें पिंपल्स जा ही नहीं रहे, हमने बहुत कोशिश कर ली, तो उनके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो हार्मोन प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं है उनका। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। तो पेट साफ होने के लिए बहुत जरूरी है, आप नंबर लिखिए कॉन्स्टिपेशन के लिए 5484 5484 548। रिपीट कर रही हूं 5484 548। ये वेट रिड्यूस का नंबर भी है। वेट रिड्यूस का इसलिए बोलते हैं कि जब कॉन्स्टिपेशन आपका ठीक होता है तो आपकी बॉडी से बहुत सारा वेट निकलना शुरू हो जाता है। पेट साफ होगा तो टॉक्सिन्स निकलेंगे, टॉक्सिन्स निकलेंगे तो अपने आप डाइजेशन अच्छा होगा, और डाइजेशन जब अच्छा हो जाता है तो हमारा वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये आप कोई थायराइड के लिए दो नंबर बताए मैंने मैम, 5481214। सेकंड नंबर है 86 स्पेस 694। थायराइड वाले इन दोनों को लिख के उसका पानी पिएंगे, बोतल के ऊपर भी चिपका लीजिए, चाहे आप पानी वैसे ग्लास ऊपर रख लीजिए, लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं भी लिखिए, पूरा दिन चैंट करते रहिए, तो ये आपके इन प्रॉब्लम्स को खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे चक्र डिस्टरबेंस हैं, चक्र हमारे डिस्टरबेंस हैं, बैलेंस में नहीं है, और पेट में हमेशा दर्द बना रहता है, तो उसके लिए हम लिखेंगे 1345 899। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम, ये एनर्जी सर्कल कैसे बनता है? एनर्जी सर्किल आपको बनाना है, जैसे ऐसे आप पेपर ले लीजिए, इसके ऊपर गोला बनाइए, ऐसे गोला बना लिया। ठीक है, अब इस गोले के अंदर दिख रहा है ये गोला, इसके अंदर 2-3 नंबर आप एक साथ लिख सकते हैं। ओके, इसके आपने 3 नंबर लिख लिए, और उसके ऊपर फिर आप पानी की बोतल रख दीजिए, ग्लास रख दीजिए इस तरीके से। और अगर आप 2 पर्ची पे नंबर बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ भी आपने बना लिया, ये तो एनर्जी सर्किल है, लेकिन दूसरी पर्ची पे ऐसे 3 बार नंबर लिख दीजिए और उसको ग्लास के ऊपर ऐसे रख दीजिए, नंबर पानी में देखते हुए, तो वो पानी और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, और उसकी हेलो, हाँ जी दीदी, उसकी ऊर्जा जो है वो 10 गुना बढ़ जाती है। दीदी अगर मान लो जिसको वेट रिड्यूस भी करना है और चक्रा बैलेंसिंग भी करना है, तो आप दोनों ही लिखिए ना, नंबर बिल्कुल लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं। हाँ जी, 3 से 4 नंबर लिख सकते हैं। मैं खुद लिखती हूँ डेली, आर्कएंजल माइकल का नंबर मैं डेली लिखती हूँ 613 बताया था। एक क्वेश्चन हो रहा है, मेरा बेटा ये, आवाज नहीं आ रही मैम। हेलो, मैं कह रही हूँ मेरा बेटा साथ साथ बोल रहा है, वो ना हाइपर एक्टिव है। हाँ जी, मतलब लड़ाई झगड़ा गुस्सा मेरे दोनों बच्चों में बहुत ज्यादा है, मैं कैसे करूँ? मैं बता दूंगी मैम इसका आपको। बच्चे तो मैम चंचल ही होने चाहिए। लोग तो जाते हैं डॉक्टर्स के पास, बोलते हैं कि मैम डॉक्टर साहब बच्चा हमारा चंचल नहीं है, कोई हरकत ही नहीं है। आपके बच्चे में इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं,
क्योंकि क्या होता है मैम जब मेरा बचपन में हम लोग होते हैं ना, तो नहीं मैम, हाँ ये जी। जो समय होता है ये इस टाइम पे हमारा जो वायु तत्व है ना, हमारा जो एयर, हाँ जी। वो एक्टिव होती है उस टाइम पे, वायु तत्व एक्टिव होता है ज्यादा। तो इसलिए क्या, वायु का नेचर क्या है, चंचलता, बहना। आप रोक सकते हो क्या हाँ वायु जी। को? वायु को नहीं रोक नहीं सकते नहीं ना। नहीं तो नहीं, इसीलिए इसीलिए उसके बाद जब हम लोग जिस एज में आते हैं, यहाँ पे पित्त प्रधान बॉडी हो जाती है, जो आधी आधी रहती है, कुछ चंचलता भी रहती है और कुछ कफ प्रवृत्ति भी, हमें रिलैक्स भी चाहिए होता है। और जब एक एज आ जाती है तो कफ प्रवृत्ति की हो जाती है। कफ में क्या होता है, कफ गाढ़ा मतलब कि बैठ जाना, ठोस तत्व, तो वहां पे फिर बॉडी में कफ प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो इस तरीके से एक स्टेजेस होती हैं ये भी, ठीक है। फिर भी इसके लिए मैं आपको बता दूंगी नंबर, टेंशन मत लीजिए। ओके, थैंक यू। उसके बाद Thank किसी ने you. मुझे बोला था हमको खांसी बहुत आती है, तो ब्रोंकाइटिस के लिए आप लिख लीजिए नंबर, जिनको खांसी बहुत आती है या कभी बच्चों को भी आए तो आप ये नंबर यूज कर सकते हैं, 5312 और इसी के साथ अगर कोई अस्थमेटिक पेशेंट है, उसको अस्थमा भी है, सीवियर अटैक आते हैं उनको अस्थमा के, तो ये ब्रोंकाइटिस का नंबर तो लिखना ही है, उसके साथ साथ अस्थमा का नंबर है, सीवियर अस्थमा का 21 स्पेस 22 स्पेस 413 21 स्पेस 22 स्पेस 413। अब किसी ने मुझे बोला था उनको शोल्डर पेन बहुत रहता है, तो शोल्डर पेन के लिए नंबर लिखिए 17169111 17169111। एक मिनट मैम, ये जो आपने एक ये 134589 बताया ना, एक चक्रा बैलेंस और क्या, किस लिए वो नंबर? पेट में दर्द, चक्रा बैलेंस नहीं है और पेट में दर्द बना रहता है ना, हल्का 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 हल्का, हाँ 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 उनके लिए है वो। ओके। शोल्डर पेन के लिए लिख लिया। अब मैं बताती हूँ आपको डिस्क पेन के लिए, कल्पना जी, कल्पना माथुर जी, डिस्क पेन के लिए लिख लीजिए नंबर आप 78788833, ठीक है। अब आते हैं हम जनरल पेन के लिए। जनरल ऐसी पेन हो जाता है, हल्का फुल्का बना ही रहता है कहीं ना कहीं आपको बॉडी में, तो नंबर है 23314443। सारिका जी, आपको जैसे जगह जगह पेन रहता है, बार बार में फील होते हैं पेन आपको, तो एक मैंने नंबर पहले दिया हुआ है 94683 वाला वो, और दूसरा ये नंबर 23314443, ये दोनों एक साथ लिख लीजिए आप। और शोल्डर पेन आपको रहता है तो शोल्डर पेन का नंबर भी साथ में लिख लीजिए। जो आपने इससे पहले बताया था ना स्पॉन्डिलाइटिस वाला, वो लिख 4683527437, ये पहले बता रखा है ना मैंने। नहीं, एक ये 7181533 वो वाला लिख रही हूँ। वो तो डिस्क पेन के लिए, जिनको डिस्क पेन है उनके लिए। नहीं नहीं, कंधों में दर्द के लिए बताया था आपने 7181533। शोल्डर पेन, शोल्डर पेन, गर्दन में दर्द का, वो गर्दन में दर्द है, शोल्डर पेन, शोल्डर पेन ये पार्ट आ जाता है। अच्छा अच्छा, इसके लिए है 17169111। गर्दन से लेके मेरे ये नीचे पूरे रूट तो चक्कर, उसके लिए तो स्पॉन्डिलाइटिस का नंबर बता रखा है मैंने, जिसमें कंफ्यूजन था ना 4-5 का, वो लिखिए आप। लिख रही हूँ मैं डेली। हाँ ठीक है। ये सब है। इसके बाद जो लोग भूल जाते हैं, उनको इम्प्रूव मेमोरी, अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिनको थोड़ी थोड़ी चीज भूल जाती है, रख के भूल गए, कभी चाबियां कहाँ छोड़ दी, कभी फोन कहीं छोड़ दिया, तो धीरे धीरे आजकल ये थोड़ा सा इफेक्ट मोबाइल का भी है, मोबाइल की वजह से भी ऐसा होता है। और जो लोग डायबिटिक हैं उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम आती है,
और कुछ एज के बाद ऐसा होता है, तो उनको मेमोरी लॉस, उनकी मेमोरी इंप्रूव करने के लिए लिखिए 2211 377 2211 377। और जिन लोगों को अपने बच्चों के लिए चाहिए कि उनके बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते पढ़ाई के अंदर, तो बच्चों के लेफ्ट हैंड पे आप नंबर लिख दीजिए और पर्ची पे पानी लिख के, जैसे मैंने आपको बताया वैसे उनको पानी पिलाइए। उनकी एक बोतल भर दीजिए, बोतल के नंबर ऐसे लिखकर यहाँ नंबर लिखिए, और ये बोतल है तो इसके यहाँ यूं चिपका दीजिए नीचे। और फ्रिज में भी पानी अगर रखते हैं तो ऐसे ही रखिए उनकी बोतल, तो इससे उनको याद रहेगा, वो कंसंट्रेट कर पाएंगे अपनी पढ़ाई के ऊपर। 14.3 14.3 ये नंबर है उन बच्चों के लिए जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपनी स्टडी में। जिन लोगों को अपने लिए ही अपने मन में सोच अच्छी नहीं रहती, जो लोग अपने लिए ही अच्छा नहीं सोच पाते, कई लोग कहते हैं ना कि खुद ही नहीं, हमें तो खुद का ही नहीं अच्छा लगता, हमें खुद से ही प्यार नहीं है, तो उन लोगों के लिए नंबर लिखिए 11 स्पेस 96 स्पेस 888। 11 स्पेस 96 स्पेस 888। एक्सेस मनी चाहिए 520। एक्सेस मनी के लिए और मनी फ्लो अच्छा बना रहे 520 चैंट करते रहिए। ग्रीन पेन से लिखकर सामने चिपका सकते हैं, कहीं भी अपनी दीवार पे रख सकते हैं। इसका पानी भी पीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट है। रिजल्ट आप खुद बताओगे इसके कि वाकई में ये चीज हमारे साथ हो रही है। मैम नंबर कैसे चैंट करने हैं? 520 बार बोलना है या 520? हमेशा चैंटिंग में सिंगल सिंगल नंबर होता है। 520 ओके ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। जिन लोगों की मतलब प्रमोट, बच्चों के चश्मे लगे हुए, क्या चश्मे लगे हुए बच्चे के, छोटे बच्चों के आइस के लिए कल बताती हूँ मैम आपको। बच्चे दांतों के लिए भी बता देना मैम। बच्चे नेल चबाते हैं ना, नेल चबाते हैं जिनके बच्चे, या बड़े भी चबाते हैं अगर, उसके लिए नंबर लिखिए 640 97 991 नेल बाइटिंग के लिए। सेवन 4 बोला या 6-4? 1 किसका अभी नेल बाइटिंग का? 640 97 991। ओके। किसी भी चीज से डर लगता है, बहुत फियर है मन के अंदर, उसके लिए नंबर है 4258 725। रिपीट कीजिए मैम। 425
8725। किसी भी चीज का डर लगता हो, कोई भी फियर आपके मन में आता हो, किसी की भी आता हो, तो वहां पे इन नंबर को लिख सकते हैं। मैम पाइल्स के लिए बताइए। पाइल्स के लिए और आंखों के चश्मे के लिए ये मैं कल बताऊंगी आपको, या ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है? कुछ बड़े बड़े नंबर इतने थे। मैम ईयर्स के लिए भी स्पॉन्डिलिसिस का दोबारा बताइए। स्पॉन्डिलाइटिस का नंबर कल रिपीट किया था हमने। 7181 533 71 gap 81 gap 533। मिल गया? और मैम जैसे किसी को कम सुनाई देता है उसके लिए मैम भी ये देखना पड़ेगा बाय बर्थ है या किसी कारण से हुआ है। कुछ चीजें जो बाय बर्थ होती हैं वो हमारे कार्मिक भी होते हैं, उनमें इन चीजों का थोड़ा इफेक्ट नहीं आ पाता या बहुत कम आता है, क्योंकि ऐसा होता है कि नहीं, जी बाय जैसे बर्थ नहीं, एज ऐसे बढ़ती ही जाती है। एज बढ़ने के साथ होता है। वहां पे आपको नंबर दे दूंगी मैं उसका, आप ले ली उसका नंबर, तो लिखिए, चैंट कीजिए, पानी पीजिए, उसके तो अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे आपको। क्योंकि एज बढ़ने के साथ जो चीजें होती हैं उसको तो हम कवर कर सकते हैं, हीलिंग के द्वारा ठीक हो सकता है। ये और नंबर मैम ऐसे हैं, हीलिंग ऐसी है, क्रॉनिक कोई भी बीमारी हो ना बॉडी के अंदर आपकी, क्योंकि ऐसे ऐसे पेशेंट हमने ठीक होते हुए देखे हैं जहां पे बिल्कुल डॉक्टर कहता है कि ये खत्म, कुछ नहीं हो सकता, और वो पेशेंट मैं आज भी यहाँ देख रही हूँ बिल्कुल जिंदा, और पिछले 10 साल से जिंदा ही है वो, उनको कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है वो। और मैम जो अपर लिप्स पे वो जो हेयर होते हैं और चिन पे, उसके लिए भी कुछ नंबर होता है क्या? उसके लिए तो मैम कोई नंबर नहीं है अभी तो मेरे पास। हाँ, किसी गुरु ने अभी दे दिया तो मैं जरूर बताऊंगी। अच्छा, अभी नहीं, मेरे ओके। पास नहीं है और अभी। बॉडी में बहुत हिट होती है। मैम दांतों और मसूड़ों के लिए भी, दांतों की हाँ, और गम्स के लिए दांतों और मसूड़ों के लिए तो दे दूंगी। पेन, दांतों में पेन के लिए चाहिए? मसूड़ों में पेन हो रहा है और अचानक से 5 टीथ है ना हिलने लग गए हैं, ये हो गए मेरे को बहुत टाइम हो गया। देखिए 51825444। किसी को गुस्सा बहुत आता है तो उसके लिए भी लिख लीजिए 3.6। यस, कैंसर के लिए भी मैं कल बता दूंगी नंबर आपको, मैं लिख लेती हूँ, कैंसर के लिए, आइज के लिए और पाइल्स के लिए। मैम टॉन्सिल्स के लिए भी। इसके लिए टॉन्सिल्स, या मैम टीथ का रिपीट कीजिए प्लीज, टीथ का रिपीट कीजिए प्लीज। टीथ 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 के लिए 518 5182544। 51825444। मैम जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं तो किस कैसे नंबर लिखे, कौन से क्या लिखे? जो मेजरली प्रॉब्लम होती है ना बॉडी में, कुछ प्रॉब्लम तो क्या होती नहीं है, हम ही क्रिएट करते हैं, वहां तो अपनी सोच को पॉजिटिव कीजिए। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जो रियल में है वो प्रॉब्लम, उसकी मेडिसिन भी चल रही है, तो वहां पे आप नंबर लिखिए। दांतों का और बता दूं, अचानक से कहीं दर्द हो जाता है तो ये पॉइंट है जहां हमारे लिप्स ऐसे हो रहे हैं ना, उसके बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से कीजिए, ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है। पेन होता है, फटाफट यहाँ फिंगर रखिए, इसको अप एंड डाउन कीजिए, दर्द ठीक हो जाएगा आपका। कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को रहता है, नंबर तो लिख ही रहे हैं, ये खड्डा पड़ रहा है यहाँ पे चिन पे, ये जो ये खड्डा है ना, यहाँ अंगूठा रखिए और इसको अप एंड डाउन दिन में 500 बार कीजिए इसको। जब टाइम मिलता है यहाँ रखिए, इस तरीके से कीजिए। इवन जब आप वॉशरूम में बैठे हैं टॉयलेट सीट पर, उस टाइम भी इसको करते रहिए। और आजकल सबके घरों में सीट दूसरी लगी हुई है, इंडियन टॉयलेट कम है,
तो पैरों के नीचे स्टूल लेके बैठिए, छोटा स्टूल, जिससे आपके पैरों की पोजीशन ऐसे बन जाए जैसे कि इंडियन टॉयलेट में होती है। घुटने का दर्द चला जाएगा, बैक पेन चला जाएगा। अब बैक पेन है, बैक पेन लोग सोचते हैं कि हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। कई बार कॉन्स्टिपेशन से भी होता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है उनको भी बैक पेन बहुत होता है। और ये मेरे सामने देखने की चीज है। नाभि चेक कीजिए, नाभि सही होनी चाहिए। एलोपैथिक नाभि नहीं मानता है, बट हम मानते हैं नाभि को। नाभि जिनकी सेट नहीं है तो उन लोगों को कई बार कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है, कंसीव नहीं कर पाते हैं वो। सब भाग गए हैं, कहाँ गए सब लोग? इतनी बोरिंग क्लास लग रही है क्या आज? नहीं है मैम माउथ मैम। जी सर बताइए। कंसीव करने के लिए बता दूंगी सर, कल बता दूंगी नंबर। कंसीव के लिए बता दूंगी। मैम माउथ अल्सर बहुत होता है। माउथ अल्सर? हाँ अल्सर, माउथ अल्सर। अल्सर के लिए बता दूंगी। नंबर बहुत सारे हैं, बस आप, मैं बताती चलूंगी, आप नोट करते जाइए। आपकी कॉपी कम पड़ जाएगी, नंबर तो इतने हैं। एसिडिटी बहुत सारे नंबर हैं, बट मुझे लगता है कि नंबर्स में इंटरेस्ट कम लोग लेते हैं, इसलिए शायद कम लोग बैठे हैं। अभी धीरे धीरे बाय बाय कर रहे हैं सब। इसमें इंटरेस्ट उनको ही आएगा जो लोग ठीक होते हैं ना, जिनकी बॉडी में आराम आ जाता है। ठीक है, जब मैंने भी शुरू में किया था तो मुझे भी ऐसे लगता है 1 2 3 लिख के आराम आता है, कभी ऐसे ही होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन जब आराम आने लग गया ना, ठीक होने लग गए, तब इतना विश्वास हो गया, तब फिर क्या उस चीज से प्यार हो जाता है, हमारा अटैचमेंट बढ़ जाता है उसके साथ। एक नंबर ने काम कर दिया ना तो फिर सारे नंबर काम करेंगे। मैम एसिडिटी के लिए बता देना। हाँ जी मैम, एसिडिटी के लिए, एसिडिटी के लिए बता दूंगी मैम, सारे लिखवा दूंगी। हाँ ठीक है। एसिडिटी का मैंने लिखवाया नहीं क्या? नहीं शायद तो नहीं, मैंने लिखवाया मैम। गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा हो, पेट में हो, 27 स्पेस 55 स्पेस 362। एक मिनट, 3 नंबर लिखवाए थे मैंने, 5485674। ये आंतों में सूजन के लिए लिखवाया था। फिर मैंने बताया था इनडाइजेशन, जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं है, 9988771। अच्छा तो देख लूंगी मैं। और जिन लोगों को पेट में दर्द भी है साथ में, तो वो लोग 27 स्पेस 55 स्पेस 362। अभी और बताइए, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो? अभी 9 मिनट है हमारे पास, हम बात कर सकते हैं। लीकोडर्मा पे कुछ हेलो। हाँ जी रश्मि जी। हेलो कमल मैडम, सत श्री अकाल। किधर हो तुसी? अरे कोई आ गया। चलो जी, कोई गल नहीं, कोई गल। हाँ जी, मैम के गेस्ट आ गए थे तो मैम बिजी हो गए थे, इसलिए इनकी क्लास मेरे को लेनी पड़ गई। चलिए कोई नहीं। अच्छा, अच्छी फीलिंग क्या हुई आज के मेडिटेशन में? अच्छी फीलिंग हुई क्या, थोड़ा सा बताएंगे आप लोग? बहुत अच्छी हुई मैम, बहुत अच्छा लग रहा था आपका तो। ग्राउंडिंग वर्ड ही मैंने पहली बार सुना। वैसे मैं नीचे ही बैठती हूँ, लेकिन ये ग्राउंडिंग वर्ड सुना नहीं था कभी, आज ही सुना आपसे। कुछ आएगा मैम जो भी सुना ही नहीं होगा, यहाँ तो हम नई नई चीजें सुनाएंगे। वही बोल रही हूँ कि ये सुना नहीं था कभी, लेकिन ऐसे मैं नीचे ही बैठती हूँ, ज्यादा जमीन पे ही। चलिए, हाँ जी सर, नरेंद्र सर बताइए। मैम ग्राउंडिंग एक प्रोसेस है, दूसरा है जो हम लोग हाथ से एनर्जी यूनिवर्स में लीव करते हैं, सो वो भी पार्ट का
ग्राउंडिंग है कि क्या है, थोड़ा हाँ, कंफ्यूज कर हो गया मैं। सकते हैं। इसका ये एक पार्ट मेरे से छूट गया, वो बातें बीच में हो गई थी ना, तो फिर मैंने मेडिटेशन कराना शुरू कर दिया। ग्राउंडिंग को हम कैसे करें, ये भी एक क्वेश्चन है कि कैसे करें। तो आप जिस चीज से इस धरती के साथ कनेक्शन बना सकते हैं, वो सारी चीजें ग्राउंडिंग में कवर होती हैं। आप हीलिंग देते हैं, हीलिंग में हम रूट चक्रा को एक्टिव करते हैं, हमारे चक्रास पे जा रही है, तो वो भी इसमें आएगा। दूसरा, नंगे पैर घास पे चलना, उसमें आप जमीन से जुड़ते हैं। हमारे चक्र ये तो हैं, लेकिन हमारे पैर जमीन पे रहते हैं ना, उसको फुट चक्र बोलेंगे, फुट चक्र। तो फुट चक्र भी आपका बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि वो फुट चक्र आपको जमीन से जोड़ के रखता है। ठीक है। फिर आप कोई भी बीज को अगर जमीन में रोपते हैं, तो वो भी ग्राउंडिंग में काम करता है, उससे भी आपकी एनर्जी बढ़ती है। किसी पौधे को उगाना, वो भी आपकी ग्राउंडिंग का काम करता है, उसको बढ़ाएगा वो, वहां आपकी एनर्जी बढ़ती है। तो इस तरीके के जो काम है, जितने भी जमीन से जुड़े हुए, आप जमीन पे बैठते हैं, जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं, जमीन के ऊपर बैठ के आप मेडिटेशन करते हैं, आप जमीन पे सोते हैं, जहां जहां जमीन से टच होती है ना आपकी बॉडी, वहां वहां पर ये ग्राउंडिंग की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, आपकी ग्राउंडिंग हो जाती है। ऑटोमेटिकली ही आपके चक्रा जो है बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप 21 दिन इस चीज को करके देखिए, रिजल्ट अपने मुंह से बताएंगे आप, क्योंकि ये चीज इतनी अच्छी है। लेकिन आप एक चीज ये भी सोचिए, पहले क्या होता था, एक पाटा आगे बनता था रखने के लिए, लोग जमीन पे बैठते थे और खाना खाते थे जमीन पे बैठकर, कभी किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं हुई। फीमेल्स भी जमीन पे बैठ के खाना बनाती थी, तो खाने के अंदर वो पूरी एनर्जी भी होती थी। खाने का स्वाद एनर्जी और भाव से बढ़ता है, आपने किस भाव से पकाया, तो वो एनर्जी उसके अंदर होती थी। लेकिन आजकल खड़े होके हम खाना बना रहे हैं, हम अपने भाव तो उसमें डाल देते हैं, लेकिन जो एक एनर्जी चाहिए हमें यूनिवर्स की, इस पृथ्वी की, वो नहीं उसमें जा पाती। जब पृथ्वी तत्व कमजोर होता है तो आपका रूट चक्र कमजोर है, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। और जब रूट चक्र वीक है तो ऊपर के चक्र तो अपने आप वीक होंगे, और जब ये चक्र वीक होंगे तो क्रिएटिविटी पावर घटेगी। आप अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि यहाँ ब्लॉकेज आ जाएगी सब जगह। और फिर हम कहते हैं कि हम जो भी करते हैं जी हमारा अच्छा नहीं होता, तो कमी किसकी, हमारी, कोशिश हमने नहीं की। तो बैलेंसिंग कीजिए, जितना जुड़ सकते हैं जमीन से जुड़िए, पृथ्वी से जुड़िए, अपने पृथ्वी तत्व को एक्टिव कीजिए। रूट हमारी जड़ है, उस जड़ को जब आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ऊपर के चक्रास अपने आप एक्टिव हो जाएंगे, और धीरे धीरे जब चक्रास एक्टिव होंगे आपकी बुद्धि भी काम करेगी, क्योंकि ये नीचे से चक्रास एक्टिव होते हैं तो ऊपर के भी 3 काम करना शुरू कर देते हैं। जब थर्ड आई एक्टिव होगी, बुद्धि बढ़ेगी, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, तो और स्वादिष्ठान चक्र के एक्टिव होने से, मणिपुर चक्र के एक्टिव होने से आपकी क्रिएटिविटी पावर बढ़ रही है। आपके जो काम कार्यशाला पर जो आपने एक अपनी चीज दिखानी है वो आप दिखा पा रहे हैं, तो कैसे काम नहीं बढ़ेगा आपका, हर जगह पे बढ़ेगा। अगर प्रॉब्लम आ रही है, बार बार ब्लॉकेज आ रही है, आपका कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, आपको जॉब के लिए कॉल नहीं आ रही, तो आप अपनी ही अफर्मेशन नेगेटिव दे रहे हैं कि मेरे पास आ नहीं रहा। आप ऐसे कहिए ना कि मुझे तो रोज कॉल आ रही हैं, मुझे तो हजारों कॉल आ रही हैं इंटरव्यू के लिए, और मेरे इतने बेस्ट इंटरव्यू जा रहे हैं, मुझे हर जगह से जॉब का ऑफर आ रहा है। इस तरीके से कीजिए, वाटर अफर्मेशन दीजिए, पर्टिकुलर कंपनी, पर्टिकुलर सैलरी बोल के, और फिर वो पानी पीजिए। आप करके तो देखिए, आप करिए। जब उस चीज को 21 दिन करेंगे, कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती है। मुझे खुद को 2 साल लगे इनसे निकलने में, और मुझे रिजल्ट मिला अब जाके, ये 3-4 महीने पहले। मैंने भी बहुत कोशिशें की, मैं बहुत जगह गई, मैंने बहुत धक्के खाए, लोगों के कहने पे यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, वो बता देगा, वो बता देगा, लेकिन समझ आया कि हर शक्ति मेरे अंदर है, हर एनर्जी मेरे अंदर है, कर मैं ही सकती हूँ, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो उस दिन वो काम हो भी गया, और रास्ते अपने आप बनते हैं। जब हम निकल पड़ते हैं ना, तो रास्ते खुलते जाते हैं अपने आप।
फिर कोई भी आता है तो उसका अपने आप हमें मिल जाता है सॉल्यूशन कि इसको ऐसे करके हमें चलना है। लेकिन पहली हिम्मत कदम हमें बढ़ाना है। शुरुआत आप कीजिए, यूनिवर्स तो हाथ थामे पकड़ा बैठा है आपको कि भाई करो तो सही, मैं साथ हूं। एंजल्स आपके साथ हैं, इतनी सारी टेक्निक्स आपको बताई हैं वो आपके साथ हैं, लेकिन गेम आपको ही खेलना है, जीतना भी आपको ही है। सब सपोर्ट कर सकते हैं आपको, और कितने लोग जीतेंगे और ऐसे मेरी तरह 10 लोगों को और बताएंगे, उस दिन मेरा भी पूरा जो काम है वो सार्थक हो जाएगा। मुझे भी लगेगा कि ठीक है, मैंने कदम उठाया था, उस कदम का मुझे फल भी मिल गया। आधे से ज्यादा क्लास गायब है आज हमारी, 57 58 लोग हम रोज होते हैं, आज 34 35 तभी 30 रह गए हैं। तो साथ में लाइए, लोगों को और भी जोड़िए, आप भी लेके आइए। देखते हैं आपका ऑरा कितने लोगों को अट्रैक्ट करता है। आप कितना अपने पे काम करें यहीं से पता चल जाएगा। और 31 जुलाई मेरा है, मुझे 1000 मेरे सब्सक्राइबर चाहिए। अब देखते हैं हम सबका ऑरा मिलके कितने लोगों को खींचता है। ग्राउंडिंग का बड़ा मेडिटेशन करना है तो हमें सबको लगानी पड़ेगी हिम्मत। थर्ड अट्यूनमेंट नहीं दूंगी उससे पहले, मैं पहले 1000 करूंगी फिर दूंगी, क्योंकि वो मेडिटेशन लंबा है और मैं यूट्यूब पे दूंगी वो। तब तक बता रही हूँ, मैं सब कुछ बता रही हूँ, जितना होगा ज्ञान दूंगी, ऐसी बात नहीं, इसमें कमी नहीं छोड़ूंगी। आप लोगों को ये काम आएगा कि जो बेसिक लेवल है ना वो भी आपका एडवांस जैसा ही हो जाएगा। ये चीजें जो हैं कोई नहीं बताता है, ये बहुत अंदर की चीजें होती हैं, हर मास्टर नहीं सिखाएगा आपको। सही बात है। ये धीरे धीरे करके मैं बता रही हूँ। 1 मिनट बाकी है, कोई क्वेश्चन कहना चाह रहा है कुछ तो शेयर कर सकता है मेरे साथ। पर आजकल सियाने बच्चे सुधर गए हैं, सियाने हो गए हैं, अब नहीं बोलते हैं, अब कहने पे भी नहीं बोलते। देखो इतने सियाने हो गए, इतने सियाने भी नहीं चाहिए। और ज्यादा सियाने हो जाओगे तो बिल्कुल ही राम राम, मैं आती हूँ बोल के चली जाती हूँ। थैंक यू मैम आज के सेशन के लिए। मुझे YouTube पे कमेंट चाहिए, 30 लोग अभी बैठे हैं यहाँ पे, कम से कम 30 कमेंट तो भी मेरे पास आ जाने चाहिए 10 मिनट के अंदर। जब वीडियो डालेगी ना, मतलब मैं समझ लूंगी कि आप मुझे कुछ मानते हो अपना। अगर आज 30 मेरे पास आ जाता है तो इट मीन्स कि आप मुझे कुछ मानते हो, आप चाहते हो कि मैं आगे क्लास लूं, नहीं तो फिर धीरे धीरे ठीक है। मैम मैं हर वीडियो पे कमेंट करती हूँ। जी मैं भी करती हूँ, 4-5 लोग तो आते हैं, 4-5 लोग के तो आते हैं। हाँ मेरा आता है। हम लोग तो डेली करते हैं। हर बार। ओके, टाइम हमारा जा रहा है, ठीक है, बाय बाय करते हैं।